हाँ भाई, तो लास्ट में पहले भी पढ़ाया गया आप लोगों को, अभी तो रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में हम लोग देख रहे थे, कल परसों के क्लास में देखे, ये कनकेव मिरर है ना। कनकेव मिरर में कितना केस? 6 केस। 6 केस में आप देखे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने पर इमेज का पोजीशन चेंज हो जाता है। बट फाइनली हम लोग देखें कि 3 चीज है और यू कैन से 5 चीज है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये है हाइट ऑफ इमेज। तो एक खास केस का मैंने बस ऐसे डायग्राम बनाया है, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। इस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर पर रखे हैं, इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, छोटा बनता है। तो वही केस यहाँ पर बस बना है यहाँ पर, ठीक है। तो बना लिए हो तो अब थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा कुछ बताओ अगर बना लिए हो तो, ठीक है। अभी मैथ्स में हम लोग ने चैप्टर पढ़ा सिमिलर ट्राइंगल। अभी मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ा सिमिलर ट्राइंगल, मैथ्स में चैप्टर पढ़ा सिमिलर ट्राइंगल। उस हिसाब से थोड़ा तुम लोग बताओगे ये जो ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ है, ए डैश बी डैश एफ और यहां से ई एन एफ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा या फिर नहीं होगा, ये बताओ। ए डैश बी डैश एफ और ई एन एफ, ए डैश बी डैश एफ और ई एन एफ, बताओ हो रहा है? ए डैश बी डैश एफ और ई एन एफ, ये ट्राइंगल सिमिलर होगा दोनों? कैसे? एक तो 90 डिग्री है, ए डैश बी डैश एफ और ई एन एफ, और वर्टिकली अपोजिट कौन हुआ? ए डैश एफ बी डैश, तो इधर से ई एफ एन, तो हो रहा है क्या? सही है। तो दोनों ट्राइंगल सही हुआ, गलत हो गया? तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। मैथ्स के क्लास में है नहीं, कौन से क्राइटेरिया से हो रहा है? एंगल 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 से। और क्या पढ़ेंगे? दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, सब सुनाई नहीं दे रहा, पूरा बोलो। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। कुछ लोग बोल भी नहीं रहे, सिमिलर ट्राइंगल भी नहीं पढ़े, मत पढ़ो। अच्छा ही अगले साल ही, अब छोटे भाई बहन के साथ ही पढ़ना। ए डैश बी डैश बाई ई एन बराबर, थोड़ा बोलो भाई, बी डैश एफ बाई एन एफ इज इक्वल टू ए डैश एफ बाई ई एफ। अब इसमें थोड़ी सी अगर बातचीत करेंगे तो इसमें ए डैश एफ कौन सा लेंथ है? ए डैश एफ ऐसा वाला लेंथ है, ये वाला है ना। ये ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तुम सामने बैठो, हाँ सामने बैठो। ये ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ना इमेज डिस्टेंस है, ना फोकल लेंथ है, ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ना हाइट ऑफ इमेज है। जस्ट अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी पढ़े थे। जिसका जरूरत नहीं है उसको नहीं लिखेंगे, इसका काम लगता नहीं है पड़ेगा, तो इसको यहां से मिटा देते हैं। तो ए डैश बी डैश बाई ई एन बराबर बी डैश एफ बाई एन एफ, चलेगा बच्चों? कोई दिक्कत? ए डैश बी डैश बाई ई एन, ए डैश बी डैश बाई ई एन बराबर बी डैश एफ बाई एन एफ। बोलो कोई प्रॉब्लम? एन यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराया हुआ है। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों को मालूम होगा ये सारा फॉर्मूला किस पर काम करता है। आप ही लोग क्वेश्चन पूछे थे। एपर्चर आप लोग बताए थे कैसा होना चाहिए, छोटा। छोटा एपर्चर में ये एन से पी तक का जो लेंथ है वो इग्नोर करना पड़ता है, वो तुम ले नहीं सकते। ले लिए तो पूरा कहानी जो है वो चेंज हो जाएगा। खैर फिलहाल तो लिए भी नहीं है। एक तो ये ट्राइंगल सिमिलर कर दिए, वैसा ही एक और कोई ट्राइंगल सिमिलर करके बताओ। इसमें से कोई ट्राइंगल देखो, एक और सिमिलर, नाम से भी पता चल जाएगा। ए बी पी को देखो, ए बी पी को, ट्राइंगल ए बी पी को अभी लिखना बंद करके बताना। ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी ये सिमिलर जा रहा है ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के। क्या बोलते हो? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी कैसे? एक तो 90 डिग्री और दूसरा आई और आर। एक ये 90 डिग्री, तो नाम सही होना चाहिए ना, बी ए पी होना चाहिए। तो बी ए पी, तो इधर से बी डैश, उल्टा हो गया, गलत हो रहा है ना। ए डैश पर बी डैश, सही नाम सही रखना होगा। अब सही हुआ? बी ए पी, देखो बी ए पी, तो ए डैश बी डैश पी, ठीक हुआ। और पी पी कॉमन है दोनों एंगल, इधर कॉमन नहीं है, ये एंगल है और ये एंगल है, और ये बराबर होता है। रूल पढ़े हम लोग, पोल से जब एंगल जाता है तो बराबर होता है। तो ये दोनों एंगल बराबर है, इससे ये दोनों ट्राइंगल भी जो है वो सिमिलर है। ओके, अब बताओ इसमें क्राइटेरिया थोड़ा सेटअप करके जरा। ए बी बाई इज इक्वल टू बी पी बाई, कुछ उल्टा पुल्टा नाम हो रहा है क्या? बीपी में कौन हो जा रहा है? बीपी में ए डैश में गलत हो जा रहा है ना। बीपी किधर है? नहीं ना, बीपी वाले को मिटाओ, इसका काम नहीं है। तीसरा चीज बताओ कितना हुआ? एपी, ए से पी और बी डैश बी, ठीक लग रहा है ना? बोलो कोई दिक्कत?
अब दोनों को अगर ध्यान से देखोगे, NF, उसमें n लिखने का उससे प्रॉब्लम हो रहा है, p के साथ काम बन जाता है। तो अब इन दोनों को अगर थोड़ा सा फोकस करो, हाँ वो करते हैं। ठीक है, ये en का लेंथ देखो किसके बराबर है, इसमें से ध्यान से देखो, ये जो en है इसका लेंथ किसके बराबर होगा? इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग a डैश b डैश बाई ए बी लिख सकते हैं ना, और ये हो जा रहा है b डैश f बाई, ये nf फालतू लग रहा है, इसका जगह pf लिखते हैं, ठीक है। और ये वाला तो इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा करने पर कितना होगा? a डैश b डैश बाई, बोलते भी रहो, इज इक्वल टू बाई ए बी। सिमिलर ट्राइंगल का भी डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इससे आप दोनों ट्राइंगल का, ये दोनों इक्वेशन का LHS को थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों का LHS क्या है, तो RHS क्या हो जाएगा? दिस इज b डैश f बाई pf इक्वल टू b डैश p बाई ab, चलेगा। अब b डैश f को थोड़ा सा ध्यान से देखो, b डैश f, ये b डैश f कुछ नहीं है, ये b डैश f नथिंग, ना u है, ना v है, ना f है, ना ho है, ना hi है ना। तो b डैश f को थोड़ा बढ़िया से सेटअप करते हुए b डैश p माइनस pf ऐसा लिख सकते हैं क्या? b डैश p माइनस pf चलेगा। बाई pf कुछ है, pf कुछ है, तो रहने देते हैं। b डैश p को देखो, फिर कुछ तो था ही, b डैश p को रहने दिया जाए, और ap, a से p भी कुछ तो है, ap, यहाँ समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर समय आ गया, कल के क्लास में सिखाया गया था आप लोगों को, बाई यूजिंग साइन कन्वेंशंस। ऑप्टिक्स जो है वो बिना साइन कन्वेंशंस के अधूरा है, ऑप्टिक्स बिना साइन कन्वेंशंस के अधूरा है, नहीं चलेगा। अब आप लोग बताइए, जो लोग कल के क्लास में थे, मेन क्लास रिवीजन में भी मिस कर दे रहे हो, तो पढ़ाई क्या करोगे? b डैश p के बारे में बताओ, b डैश p क्या है, b डैश p ये क्या है, b डैश p क्या है? इमेज डिस्टेंस। अब कल इसमें बात हुआ था, ये 20 है, 30 कैसे होगा? इधर जाकर लाइट किस तरफ जा रहा है? उधर। तो इस केस में जो केस डायग्राम में बनाया हुआ है, इसमें ये भी नहीं है, एक्चुअली में वो माइनस भी है, यही ऑप्टिक्स है, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, pf के जगह देखते हैं pf, ये क्या है? ये f है। कनकेव मिरर का f तो रट के भी कर सकते हैं, कनकेव मिरर का f कैसा होता है? हमेशा माइनस ही होता है। ये माइनस पहले से और माइनस है, बाकी देख भी सकते हो, ये b से इसका 30 इधर जाने पर होता, लाइट रे उधर जा रहा है। pf का कुछ बता दो, pf तो अभी लिखे दो पहले, pf माइनस f इधर आ रहा है, वीडियो में देख लो तो एक बार। b डैश p का कुछ उपाय तुम लोग बता रहे थे, अभी बताया, दिस इज माइनस b, था ना, अभी तो पहले बताया। और AP का कुछ बताओ, AP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अंधाधुंध माइनस यू कर सकते हो किसी भी केस में, बट फिर भी एक बार रिवीजन हो जाए, 40 सेंटीमीटर है, 50 कैसे होता है? इधर जाने पर लाइट है उस तरफ जा रहा है, तो ऐसे यू तो हर केस में ही माइनस है। थोड़ी क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत है, दोनों कट जाता, और थोड़ी क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस v प्लस f बाई माइनस f बराबर v बाई u क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज माइनस uv प्लस uf बराबर माइनस vf, ऐसा आ रहा है, माइनस uv प्लस uf बराबर माइनस vf, आ रहा है समझ? और पूरे को मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं, सबको uvf से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, uvf कर सकते हो ना, मैथ्स में अलाउड है। इससे क्या हो जाएगा? इससे u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, uf v ff, बोलो कितना हो गया? दिस इज माइनस 1 बाई f प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू, इसमें क्या बचा? माइनस 1 बाई यू। इसको थोड़ा बढ़िया से अगर सेट करके लिखें, यहाँ पर आ जाएगा लिखने पर, इसको इधर कर दो, जैसे 1 बाई बी, इसको उधर कर दो, प्लस 1 बाई यू, और इसको उधर कर दो, इज इक्वल टू 1 बाई एफ। दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशन, दिस रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, चाहे अबव एवरेज है चाहे एवरेज है, उन लोग समझ लेना ये प्रूफिंग है, या पूछे तो मैं बता दिया, प्रूफिंग 10th क्लास के स्कूल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आने वाला होता तो मैं पहले भी बताता, जब ये चैप्टर पहले पढ़ाया गया तभी भी बताता। इसका प्रूफिंग आपके स्कूल एग्जाम में नहीं आने वाला, नहीं दिया किताब में। बट कहां से आई वाली बात, तो यहां से आई वाली बात, सिमिलर ट्राइंगल के मदद से हम लोग मिरर फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो दिक्कत इसमें किसको? इसमें अगर साइन कन्वेंशन पहले यूज कर दे तो बाद में फिर हम लोग
बाद में क्यों लगाते हैं? क्योंकि मैं बताता हूँ, देखो ये जो फॉर्मूला जो डिराइव हुआ उसमें आप लोग देखें कि इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल किए बीच में, साइन कन्वेंशन। इसका मतलब है ये फॉर्मूला जब भी तुम इस्तेमाल करोगे लाइफ में तो उसमें तुमको साइन कन्वेंशन यूज करना ही पड़ेगा। विदाउट साइन कन्वेंशन यूज किए ये फॉर्मूला ही डिराइव नहीं हो रहा है। इसका मतलब इससे रिलेटेड जब भी न्यूमेरिकल जब भी बनाओ 10th में 12th में 8th में, अभी आप लोगों का एनटीएससी आ रहा है, जो भी एग्जाम में बनाने वाले हो मिरर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल जिधर भी बनाने वाले हो, प्रूफिंग अपने जगह पर है, बट इसके प्रूफिंग में एक राज का बात छुपा हुआ है कि बिना साइन कन्वेंशन यूज किए इसका प्रूफिंग में नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है इस फॉर्मूला का तुम जब भी इस्तेमाल करने वाले हो विदाउट साइन कन्वेंशन आप मिरर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल नहीं बना सकते, पहला चीज। दूसरा चीज, ये मैंने 6 में से खास कंडीशन रख करके प्रूफिंग किया है, बट ऐसा इसको 5th केस ऑफ मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं बोला जाता। ये पूरा हर केस में काम करेगा। मिरर फॉर्मूला का 6, कनकेव मिरर का 6, कन्वेक्स मिरर का 2, प्लेन मिरर का 1। इसका नाम मिरर फॉर्मूला है। 2-3 केस ऑफ मिरर फॉर्मूला चैप्टर का नाम नहीं, इस टॉपिक का नाम मिरर फॉर्मूला। इसका मतलब जो तीनों मिरर जानते हो उसके सारे केसेस में ही ये फॉर्मूला काम करेगा। प्रूफिंग करने के लिए मैंने किसी एक केस को लेकर के प्रूफ कर दिया है, बट तुम कोई भी केस का प्रूफिंग कर लो आएगा यही। बात समझ आ रहा है? तो ये सारे केस में काम करेगा। प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में आने वाला नहीं है, कॉपी में लिख लो फटाफट। इससे हमारा सिमिलर ट्रायंगल का भी रिवीजन हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट का। बट ऐसे आपको मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन का एटलीस्ट 10th में काम नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है? इससे एक चीज बच्चा लोग पूछता आप इस केस में डिराइव के दूसरे केस वाला का जाएगा, नहीं आएगा। मिरर फॉर्मूला नाम है, सारे केस में काम करेगा। कनकेव तो छोड़ो, कन्वेक्स तो छोड़ो, प्लेन मिरर पर भी ये फॉर्मूला काम करता है। ये फॉर्मूला प्लेन मिरर पर भी काम करेगा। 1/v + 1/u बराबर 1/a। ठीक है, क्लियर कट बात हो गई। अब इसमें एक चीज और देख लो, जो लोग मिरर फॉर्मूला पहले भी पढ़े हैं उनको एक चीज का एक आइडिया होगा। एक मिनट, हाँ बोल लो बेटा। साइन कन्वेंशन अपना जो प्लेन मिरर का साइन कन्वेंशन है वो लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है तो नेगेटिव, v उधर तो पॉजिटिव, f उसमें इंफिनिटी है ना। वो क्वेश्चन करवाऊंगा, प्लेन मिरर फॉर्मूला वर्क फ्रॉम प्लेन मिरर और नॉट, तो करवाऊंगा रिवीजन में, उसमें पढ़ लेना। अभी फिलहाल इसमें जो लोग मिरर फॉर्मूला ध्यान से, आपके मिरर फॉर्मूला ये कंप्लीट नहीं है। मिरर फॉर्मूला में इसमें थोड़ी सी और बातचीत होती है, वो आपको इस इक्वेशन में दिखेगा। इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इक्वेशन 2 था ना ये, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, फिर घेर करके इधर लिखने पर आ जाएगा। पक्का ना? इधर देखो, इस इक्वेशन 2 को बताओ। a डैश b डैश क्या है? तुम्हारी बारी आ गई बताने की। a डैश b डैश क्या है? ये हाइट ऑफ इमेज, और ये उल्टा बना हुआ है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। दिस इज माइनस हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज ये बट उल्टा बना हुआ है। ए बी के बारे में बताओ थोड़ा देख के। ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये सीधा बना हुआ है प्लस एच ओ। इधर क्या बचा? बी डैश पी। बी डैश पी क्या था? अभी थोड़ी देर पहले बात हुआ था, बी नहीं था, अभी लिखे हो माइनस बी था, माइनस बी। और एपी क्या था? एपी तो थोड़ी देर पहले देखे, ये माइनस यू था, यू नहीं था, इट वाज माइनस यू। ये दोनों कट जाएगा, इससे एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस बी बाई यू हो जाएगा। और एच आई बाई एच ओ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को ही हम लोग ऑप्टिक्स में लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और ये स्मॉल एम जो है वो माइनस बी बाई यू होता है। ये पूरा हो गया मिरर फॉर्मूला। एक केस में डिराइव करवाया गया है बट सारे केस में काम करेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस बी बाई यू and 1/v plus 1/u बराबर 1/f। दिस फॉर्मूला इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज नॉट नोन एज कनकेव मिरर फॉर्मूला। मैं प्रूफिंग इस पे कर रहा हूं, सारे केसेस में काम करेगा। ठीक है, तो और इसका फॉर्मूला का प्रूफिंग आपके स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा। हमें बस इसमें से न्यूमेरिकल खींचना है, कुछ एनसीईआरटी का, कुछ एचसी वर्मा का, कुछ प्रीवियस ईयर का, उतना प्रैक्टिस हमें आना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख लो फटाफट। रेड